जब सृष्टि की कोई कल्पना भी नहीं थी, जब न समय था, न आकाश, न धरती, न अग्नि, न जल, सब कुछ शून्य और मौन था, तब वह एक अदृश्य, अंत, अजन्मा और अमर सत्ता, परब्रह्म केवल मौन में विद्यमान थी। उसी मौन की गोद से एक दिन एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो आदि था, अनादि था और अनंत, अविनाशी था। वही ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के रूप में सृष्टि में प्रकट हुआ। यह कथा शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता बताया और विष्णु ने स्वयं को पालन करता बताया। तभी वहां अचानक एक तेजस्वी, अग्नि स्वरूप, अनंत आकाश तक उठता हुआ एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसमें न ऊपर का अंत दिखता था न नीचे का। यह तेज इतना दिव्य था कि दोनों देव चकित रह गए। ब्रह्मा उस ज्योति के ऊपरी छोर की खोज में हंस रूप बनाकर ऊपर की दिशा में उड़े, जबकि विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए। युग बीत गए, पर वे दोनों उस लिंग का आदि और अंत नहीं खोज पाए। तब एक दिव्य प्रकाश में वह ज्योतिर्लिंग विघटित हुआ और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिगुणातीत, अनादि, निराकार और महाकाल रूप में। उन्होंने दोनों देवों से कहा, मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूं। जब न ब्रह्मा थे न विष्णु, तब भी मैं था। मैं सृष्टि करता हूं, उसका पालन करता हूं और अंत में संहार भी करता हूं। मैं ही परम तत्व हूं, शिव। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। तभी से शिव को महादेव, परमेश्वर, आदिदेव और भोलेनाथ कहा जाने लगा। उसी ज्योतिर्लिंग रूप को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान शिव की उत्पत्ति किसी गर्भ से नहीं हुई, न ही उन्हें किसी ने जन्म दिया। वे स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट, स्वरूप से ही परम ब्रह्म। उनका न तो आदि है न अंत। वे अघोर हैं, वे रुद्र हैं, वे शांत हैं और विकराल भी। वे योगियों के योग हैं, भक्तों के आराध्य हैं और असुरों के भी आश्रयदाता। शिव का यह दिव्य प्राकट्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य का केंद्र है। जब भी अहंकार बढ़ता है, जब भी सृष्टि संतुलन खोती है, तब शिव अपने तेज से उसे नियंत्रित करते हैं। वे केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि नवसृजन की प्रेरणा है। इसलिए शिव की उत्पत्ति को समझना, ब्रह्मांड की चेतना को समझना है। जब मन मौन होता है, हृदय शुद्ध होता है, तभी भीतर शिव का जन्म होता है और तभी हर जीव के भीतर वह दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम कहते हैं नमः शिवाय।